दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे कि निफ्टी कल कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है। कल तारीख रहेगी 6 मार्च, डे रहेगा वेडनेसडे। देखिए निफ्टी के अंदर क्लियरली हमने डिस्कस किया था कल कि पुट के अंदर अगर हमें ट्रेड लेना है तो 22,350 का जो पुट है उसके ऊपर हम नजर रखेंगे, है ना? इसके अंदर ट्रेड करना ये नहीं बोला था, मैंने बोला था इसके ऊपर नजर रखना। देखिए एटीएम था, है ना? इसलिए फिर भी अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर हमने चर्चा किया था, इस पॉइंट के ऊपर जो है हम पुट के तरफ इंटरेस्टेड है। एक 5 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। इस ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे क्लोजिंग देती है, फिर उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स इसके अंदर मिलते हैं। एटीएम था इसलिए 30-40 पॉइंट्स मिले। अगर आपने आईटीएम में देखा होगा तो आईटीएम के अंदर लगभग 70 पॉइंट्स के आसपास, 70 या 80 पॉइंट्स के आसपास प्रीमियम के अंदर मिले। मतलब एक लॉट के अंदर लगभग 4000 रुपए जो है आपको देखने को मिले एक ही झटके में। मतलब कुछ ही मिनटों के अंदर, है ना, 30-40 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को मिला। पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कल मैंने एक चीज आपसे बोली थी, है ना, 400 का कॉल मैं ओपन कर देता हूँ। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था चार्ट को, आप देखिए हैरान हो जाओगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, आपको हल्के में मत लेना इस चीज को, है ना। मैंने क्या किया है कि देखो जो लोग यूट्यूब के ऊपर आते हैं या फिर बहुत सारे सेमिनार्स वाले लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं कोट पहन के आते हैं ना। मैं तो यहाँ पे बस एक टी शर्ट पहन के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, राइट। ये लोग कोट पोट पहन के आएंगे, पूरा फेस दिखा के एकदम पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वो लोग भी ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उन लोगों को पता भी नहीं है, ट्रस्ट मी। आपको आप ऐसी एक चीज़ सीख रहे हो या फिर आपको ऐसी एक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, ये कोट पैंट पहनने वाले, टीवी में आने वाले, इनको भी नहीं पता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत जो है ध्यान से गौर करना। कल मैंने क्या बताया था कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ ही कहीं पे जो है कल क्लोजिंग कर दे, है ना? क्या बोला था? 400 के आसपास, हालाँकि थोड़ा-सा नीचे आया, 40 पॉइंट्स मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया। बट हमने क्या डिस्कस किया था कि 400 के आसपास कल कहीं न कहीं क्लोजिंग हो जाए, लेकिन कॉल का प्राइस क्या हो? कॉल का प्राइस नीचे आ जाए। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, कॉल के अंदर क्या हुआ? मैंने आपको क्लियरली बताया था कॉल के अंदर कि मार्को कॉल के अंदर डीके होगा, कॉल के अंदर डीके देखो क्या हो गया। लास्ट डे क्लोजिंग थी 120 के आसपास, आज ये कॉल जो है ₹40 तक आ गया। तो कल चांसेस पूरे हैं ये ₹60 वाला कॉल जो है कहीं न कहीं नीचे आके ₹20 के आसपास क्लोजिंग हो, तो चांसेस आर वेरी हाई। और एक्सपायरी के दिन ये ₹20 वाला ₹10 हो जाए। मतलब समझ लो कि किसी ने अगर यहाँ पे कोई बीटीएसटी कॉल लिया होगा या यहाँ पे कहीं पे कॉल लिया होगा, है ना? 100 ध्यान से देखो, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, ऐसा होता है, राइट? और इसी के अंदर हीरो-ज़ीरो बनता है। तो समझ लो कि अगर मार्केट कहीं न कहीं 120 के आसपास जो है यहाँ पे आपको किसी ने कॉल ले लिया, है ना? 120 के आसपास, 100 के आसपास या फिर 80 के आसपास किसी ने अगर बीटीएसटी भी ले लिया। कल अगर मार्केट नीचे गिरना चालू कर दिया और ये कॉल जो है बिल्कुल ₹20 के आसपास आके क्लोजिंग करेगा। ₹20 से ₹15 के आसपास जो है आके ये कॉल जो है क्लोजिंग करेगा। फिर कहीं न कहीं ये ₹2-3, ₹4, ₹5 तक जो है एक्सपायरी के दिन और ज़्यादा गिरेगा। जिसने ₹80 पे लिया, ₹100 पे लिया, ₹60 पे लिया, जब तक ये ₹20 का आएगा, इनका जो कमर है, वो टूट चुका होगा। मतलब ये एकदम अंदर से खाली हो जाएँगे, खोखले हो जाएँगे। जैसे ही ये लोग निकलेंगे, फिर यहाँ से एक हीरो ज़ीरो ट्रेड बन जाएगा। मतलब इतना तो सिंपल है मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, 3 दिन पहले। हालाँकि हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है, 22,400 के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है। हम कहीं न कहीं 22,300 के कॉल के अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि तब वो जो है ₹20 के आस-पास मिल रहा होगा और 20 से 100 जाने में मार्केट को ईज़ी होगा, रेदर देन 5 से जो है 100, है ना? तो ₹20 वाला जो है मस्ट रहेगा उसके एक्सपायरी के दिन। तो ये बेसिकली एक जो है थ्योरी है ना, इसके अंदर और कुछ है नहीं। चलिए बात करते हैं किस तरीके से ट्रेडिंग कल हमें करनी चाहिए। देखिए मार्केट ने आज एक फिर से सपोर्ट बनाया है। हालाँकि काफ़ी लोग बोल रहे होंगे कि सर यूट्यूब के ऊपर तो आपने बोला था कि मैं इस पॉइंट के आस-पास कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पे मैं पुट का ट्रेड नहीं लूँगा और आप हमें सिखा रहे हो कि यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना है। देखिए यूट्यूब के ऊपर मैं जो है बहुत ही सेफ वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मुझे नहीं पता कौन क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए पे करो, इसका मतलब आप डेफिनिटली एक रिस्क आपको जो है, एक तो नॉलेज है, एक दूसरा जो है आप अपना रिस्क मैनेज करना जानते हो। तो आपके लिए ये देना भी मेरे लिए जो है बहुत ईज़ी है और ये देना भी बहुत ईज़ी है ना? दोनों मूव्स जो है मैंने जो है मार्केट के अंदर कैप्चर करे। दोनों क्या 3-4 मूव्स कैप्चर किए मैंने। एक तो यहाँ पे पुट लिया मैंने, एक तो यहाँ पे कॉल लिया मैंने, एक तो यहाँ पे फिर से कॉल लिया मैंने, एक तो लास्ट खड़े में फिर से पुट लिया मैंने। 4 मूव्स कैप्चर किए मैंने फिर निफ्टी के अंदर। चारों में डबल हुआ, चारों में डबल हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर एक मूव कैप्चर करना मार्केट के अंदर बहुत ईज़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जो सेफ प्लेयर्स होते हैं उनके लिए मुझे अलग से जो है चीज़ों को समझना पड़ता है ना? मैंने ड्यूरिंग द मार्केट, अगर आप देखो ना, ड्यूरिंग द मार्केट लाइव कमेंट्री दिया मैंने, लाइव कमेंट्री, राइट? उस तरीके से मार्केट, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट का इस जगह पे बोला कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, बिल्कुल इसी पॉइंट से, मतलब एकदम एक मतलब ये पॉइंट ये कितने बजे के आस-पास था? ये था कहीं न कहीं 1 बजे के आस-पास। मैंने 12 बज के 59 मिनट्स पे, है ना, 59 मिनट्स पे मैंने एक मैसेज डाला कि मैं इसके ऊपर मार्केट को देख नहीं रहा हूँ, मार्केट यहीं से नीचे। मैंने जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया फिर निफ्टी के अंदर, तब मैंने मैसेज मैसेज डाला कि मैं इसके नीचे मार्केट को देख नहीं रहा हूँ, यहीं से मार्केट ऊपर। तो और क्या चाहिए आपको, राइट? चलिए बात करते हैं किस तरीके से मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं कल के दिन, क्या हमें सोचना चाहिए? देखिए मैंने आपको बोला था कि ऊपर की तरफ जो है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि देखो अभी मार्केट के अंदर जो कॉल कॉल का सीन था ना, ये जो कॉल का सीन था, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अभी स्कोप है। समझो मेरी बात को, इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर अभी स्कोप हो गया है बहुत ज़्यादा। क्या स्कोप है?
इसको बेचा गया था 160 के आसपास, ये चल रहा है 65 के आसपास। मतलब इसके अंदर 100 पॉइंट का जो है यहाँ पे स्कोप है। तो अगर कल मार्केट जो है कहीं न कहीं लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट यस। तो अगर कल मार्केट कहीं न कहीं फ्लैट खुलती है ना? फ्लैट खुलती है और ऊपर चलने लगती है, लेट मी डिलीट यस, फ्लैट खुलती है और ऊपर चलने लगती है, तो कहीं न कहीं इस पॉइंट के ऊपर है ना, ये छोटा-सा जो पॉइंट है 22,380 इसके ऊपर निकलते ही मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। ये जो है ये मेरा एसएल रहेगा। थोड़ा-सा जो है 20-30 पॉइंट का थोड़ा-सा एसएल थोड़ा-सा बड़ा लग रहा हो आपको, लेकिन ठीक है, इसका एसएल लगा देंगे। फिर मार्केट जब ऊपर चलने लगी तब हम इसको होल्ड करेंगे। कहीं न कहीं यहाँ तक तो मार्केट के अंदर मिनिमम टारगेट्स मिल सकते हैं, 450 तक के टारगेट्स 80 पॉइंट्स का टारगेट है और 450 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है, 450 भी छोड़िए, 22,435 है ना, इसके ऊपर 36 इसके ऊपर जैसे ही निकलती है मार्केट, वैसे ही क्या करेंगे हम एग्रेसिव जो है इसके अंदर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर डेफिनिटली यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तब क्या होगा? तब ये जो कॉल है, ये कहीं न कहीं फिर भी घूम फिर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके ये कॉल फिर भी कहाँ तक आएगा? ये कॉल फिर भी आएगा कहीं न कहीं इस पॉइंट तक, है ना? 120 के आसपास तक आएगा। फिर 120 अगर ब्रेक होता है तो क्या होगा? 160 तक का टारगेट है, सिंपल है ना? क्योंकि 120 पे आज जो है बार-बार सेलिंग हुई है, तो हो सकता है कि 120 तक आए, फिर जो लौट जाए मार्केट या फिर 120 ब्रेक करे तो 160 आ जाए। तो इस तरीके से हम कॉल के लिए जो है हमें कोई रेजिस्टेंस ब्रेक है ना, क्योंकि कोट कोट पहन के आने वाले क्या बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब हम कॉल लेंगे, कुछ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जा रही हो ऊपर ले लो, सिंपल सी बात है। कोई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ले सकते हैं हम, सिंपल सी बात है। मार्केट अगर फ्लैट खुल के उसी तरीके से नीचे आने लगती है ना, अभी ये देखना पड़ेगा। एक तो हमें देखना पड़ेगा पुराना वाला पुट जो कि था 22,250 का पुट। देखिए 22,250 के पुट के अंदर क्या सीन चल रहा है। आज फिर से स्पाइक दिया है ना, कहीं न कहीं सॉरी ये 250 का पुट है और हमें देखना है कहीं न कहीं 350 का पुट सॉरी, यस। सो कहीं न कहीं जैसे कि मैंने बोला था इसके अंदर जो है टारगेट जो है हमें इस पॉइंट के आस-पास तक मिल सकते हैं। थोड़ा-सा 10 पॉइंट जो है 10-15 पॉइंट मार्केट नीचे से ही रिवर्स हो गई, ठीक है, हम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते क्योंकि टारगेट चार्ट के ऊपर आ चुका था, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो पुट के अंदर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ एक बार जो है मैं चार्ट को थोड़ा-सा जो है पीछे से देखता हूँ कि क्या सीन चल रहा है इसके अंदर, ओके। सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है पुट के अंदर और पुट जो है कभी अभी जो है नीचे की तरफ जो है स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। तो अगर कल मार्केट जो है फ्लैट खुल के नीचे गिरने लगती है, तो ये भी पुट ऊपर जाएगा और कहाँ तक आ सकता है? ये जो है ₹90 वाला जो चल रहा है, ये आराम से जो है एक अच्छा खासा टारगेट 150 तक फिर से एक टारगेट जो है दिखा सकता है हमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, राइट? सो पुट के अंदर भी सेम सिनेरियो रहेगा, मार्केट अगर कहीं न कहीं ये जो है फ्लैट खुलती है या थोड़ा-सा भी गैप डाउन खुलती है और मार्केट नीचे चलने लगती है, तब हम जो है यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो गया है, दोनों तरफ प्रीमियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे गिरावट आ चुका है। तो पुट भी अगर हमें कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करने का वेट नहीं करना है यहाँ पे मार्केट गिरने लगती है, हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। क्योंकि क्या होगा देखो, समझने की कोशिश करो, अगर आप यहीं पे पुट का ट्रेड बना रहे हो, जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आप यहीं पे पुट का ट्रेड बना रहे हो, तो होगा क्या कि आप जो है एक अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसके ब्रेक करने में पुट का ट्रेड जो है बना रहे हो, तो होगा क्या कि इसके नीचे जैसे ही आप ट्रेड लोगे, मार्केट जो है थोड़ा-सा नीचे आके फिर ऊपर आ जाएगी। तो आपको लगता है कि अरे ये क्यों हुआ? होता है ना कभी-कभी कि मार्केट ऐसे ब्रेक किया, ब्रेक करती नीचे आ गई। लेट मी जस्ट शो यू द एग्जांपल्स, ओके? आपको फिर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि सपोज़ कर लो कि ये वाला ही पॉइंट ले लो। ये थर्सडे का दिन था, राइट? थर्सडे का दिन था। मार्केट खुली यहाँ पे जो है कहाँ पे खुली? लेट मी जस्ट चेक अगेन। कहाँ पे खुली? मार्केट खुली इस पॉइंट के आस-पास, राइट? मार्केट खुली इस पॉइंट के आस-पास, ऊपर गई, फिर इसको तोड़ दिया। आपको लगा अरे पता नहीं आज क्या ही हो जाएगा। जैसे ही तोड़ा आपने यहाँ पे पुट लिया, मार्केट ऊपर चली गई। अरे ये तो मार्केट के अंदर स्कोप जो है यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं है ना? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है। तो आपको जो है वेट नहीं करना है वहाँ पे, राइट? तो और एक और अगर एग्ज़ाम्पल्स दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो कोई अच्छा एग्ज़ाम्पल्स अगर मुझे मिल जाए, वेडनेसडे वाला, जैसे ये वाला दिन देख लो। काफ़ी काफ़ी सही एग्ज़ाम्पल है ये, इससे इससे बढ़िया एग्ज़ाम्पल मुझे दिख नहीं रहा है। तो वेडनेसडे के दिन मार्केट कहाँ पे खुली? मार्केट खुली कहीं न कहीं ये देखो। ये थर्सडे की क्लोजिंग थी, करेक्ट? ये थर्सडे की क्लोजिंग थी, तो मार्केट यहाँ पे खुली। तो अगर आपको पुट लेना था, तो आपको इन पॉइंट्स को तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आप यहीं पे कहीं पे अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, तो आप यहीं पे पुट ले सकते थे, एक बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता था। यू डोंट नीड टू वेट। अगर जिसने भी सपोज़ कर लो कि जिसने भी इसके नीचे पुट लिया या फिर इसके नीचे पुट लिया, मार्केट ऊपर आके नीचे, नीचे आके ऊपर, मार्केट ने खत्म कर दिया सब कुछ। तो इसीलिए क्या करना है, हमें जैसे प्रीमियम डीके हो चुका है दो तरफ़ा, तो हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है। मार्केट अगर ये फ्लैट के केस में बोल रहा हूँ मैं गैप डाउन के केस में, गैप अप के केस में नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या फिर छोटा-सा जो है यहाँ पे गैप डाउन खुलती है, तो वो नीचे चलती थी, मैं जो है पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। ऊपर चलती है, इस पॉइंट को ब्रेक करती है, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। कॉल अगर ले रहा हूँ, तो मेरा एसएल जो है डेफिनिटली ये वाला पॉइंट रहेगा और अगर मैं पुट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेन लाइन बना लूँगा और इस ट्रेन लाइन के ऊपर 5 मिनट के अंदर क्लोजिंग हो जाती है, तो मैं जो है यहाँ पे पुट से निकल जाऊँगा एसएल लेके। सिंपल सी बात है। मार्केट अगर अच्छा खासा गैप डाउन खोले, देखिए अच्छा खासा गैप डाउन खोले, तो हमें थोड़ा-सा सेलर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। अगर कल मार्केट नीचे चलती है, तो सेलर का क्या लॉस होगा? देखिए, फ्राइडे का मूव ये था, है ना? फ्राइडे का मूव ये था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे है? ध्यान से समझो। फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे है? इस जगह पे। सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग इस जगह पे, जो कि ये 22,150 का जो है ये पॉइंट है। तो
22,150 का जो पुट था उस टाइम पे मेरे हिसाब से ₹150 के आस-पास चल रहा था। तो मार्केट अगर यहाँ तक आती तो इनको जो है फिर जो है यहाँ से एक सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश करेगी। तो अगर कोई भी पुट अगर कल हम ले रहे हैं, तो ये जो ज़ोन है पूरा का पूरा 22,150 से 200 मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक हो सकता है। फिर इसके ऊपर मार्केट जा सकती है। अभी अ, ब देखना पड़ेगा कल मार्केट क्या करती है। क्या यहाँ पे आके यहाँ पे क्लोजिंग करती है? अगर करती है, तो नेक्स्ट दिन फिर थर्सडे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी थर्सडे के लिए 2 चॉइसेस मार्केट के अंदर है। एक तो मार्केट को नीचे आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये पुट जो है फ्राइडे के दिन 150 पे था, तो अगर ये 150 पॉइंट एक्सपायरी के दिन 150 पॉइंट मोमेंटम भी करेगा नीचे की तरफ, तो भी सेलर को लॉस नहीं होगा, है ना? आई होप कि मैंने ये चीज़ें समझाई है, फिर से समझा रहा हूँ। 150 पे ये पुट था, अगर कल इसके आस-पास आती है, तो सेलर एक बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट? प्रोटेक्ट कर दिया। अभी थर्सडे के दिन अगर इसके नीचे भी मार्केट जाती है, तो भी 150 पॉइंट मार्केट के पास ट्रैवल करने के लिए है और 22,000 का लेवल भी आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे मार्केट का टारगेट हो सकता है। ये एक चार्ट बन सकता है। ये एक चार्ट बन सकता है, लिख के ले लीजिए, ये एक चार्ट बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में, 1-2 दिन के अंदर, ये एक चार्ट बन सकता है। तो ये इतना सिंपल है और तो कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट? सो अगर गैप डाउन खुलते हैं तो डेफिनिटली मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा, लेकिन ध्यान रखूँगा मैं ये वाला पॉइंट, ये मेरा मैक्सिमम टारगेट होगा कल के लिए, इसके नीचे मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अभी बात करते हैं ऊपर की तरफ क्या सीन है। देखिए, ऊपर की तरफ अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो मार्केट डेफ़िनिटली थोड़ा-सा जो है मेरे लिए बुलिश ही है। मैं मार्केट के अंदर कॉल की तरफ ही जो है यहाँ पे देखूँगा, तब मैं थोड़ा-सा जो है इस पॉइंट को ब्रेक करने दूँगा। कोई प्रीमियम का चार्ट नहीं देखूँगा, इस पॉइंट को ब्रेक करने दूँगा। क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्रीमियम गल चुके हैं। प्रीमियम देख के कोई फ़ायदा है नहीं अभी। प्रीमियम के अंदर जिस तरह मार्केट मूव करेगी, प्रीमियम मूव करती जाएगी। सेलर को कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 पॉइंट, 150 पॉइंट मार्केट के अंदर स्पॉट के अंदर मिल सकता है। क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा टिके हैं। तो इसके अंदर स्पॉट का जो है प्रीमियम का चार्ट हमें देखना उतना ज़रूरी नहीं है कल के दिन। हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है। जिस तरफ है, उस तरफ मार्केट के अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है सिनेरियो रहेगा कल के लिए हमारा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।